में जिसको हम कंपाउंड आर्ट्स कहते हैं। सबसे पहली बात जो बड़े एग्जाम्स है जैसे कि जेके एएस जो कश्मीर में होता है और ऊपर से आईएएस जो है, ठीक है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिविल सर्विसेज, ठीक है, जिसमें आप जो है बड़े बड़े आईपीएस ऑफिसर्स बनते हो, बड़े बड़े डीसी वगैरह बनते हो। अपनी शफकत में आते हुए अपने बच्चे पे गैर जरूरी पैसे सर्फ मत कीजिए, क्योंकि ये वो बच्चा है जब इसका इंटरेस्ट नहीं होता है, ये आपका पॉजिटिव साइड इसमें नजर आता है, लेकिन जो इसके डार्क साइड्स है, ठीक है, जो इसके पीछे तलख हकीकत है वो किसी को पता नहीं है, ठीक है, या आपको कोई बताता नहीं है। सबसे पहली जो बात है, Assalamu alaikum all the students from here. Hope you all are good and I'm also good by the grace of Almighty Allah. I once again welcome you all on my YouTube channel. आज का जो वीडियो है मेरे हिसाब से ये जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसी तल्ख हकीकत बताऊंगा जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताई होगी। आपने जो है ये वीडियो YouTube पे किसी भी से आपने पूछा होगा, आपने ये बहुत ज्यादा सर्च किया होगा और आपका जवाब भी मिला होगा, लेकिन ये जो बातें इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं ये आपको किसी ने नहीं बताई होगी। क्या है ये बातें, आप भी जानेंगे और जो आपके फ्रेंड्स है वो भी जानेंगे, लेकिन वो इस तरीके से जानेंगे जब आप उनके साथ इस वीडियो को शेयर करोगे। मैं सबसे पहले आपको रिक्वेस्ट करता हूं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, वो ये है कि मुझे पता है मेरी जो ऑडियंस है वो 10th क्लास से ऊपर है, यानी कि 11th 12th, लेकिन मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं जितने भी आपके पास जूनियर्स है, मतलब 10th स्टूडेंट्स, मतलब भाई है, बहन है, कजिन है, वो मूव करने वाला है 11th में, जो आपने गलती दोहराई है उस गलती का आपको तो पछतावा होगा ही, लेकिन आप नहीं चाहते हो कि उसको भी ये गलती हो जाए, जिसकी वजह से आप उसको ये वीडियो जरूर जो है दिखाओगे। दूसरी बात, जो भी इस वीडियो को मतलब 10th मूविंग 11th स्टूडेंट देखेगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज आप इसको अपने पेरेंट्स के साथ भी देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगा जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है पेरेंट्स के लिए भी। क्या है ये बातें जो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो स्टार्ट कर लेते हैं विद द ब्यूटीफुल स्टार्टिंग, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, जो सबसे पहली बात है वो ये है कि टाइटल से आपको पता ही चला होगा कि डोंट टेक मेड स्ट्रीम आफ्टर 12th। ऐसा क्यों है, ऐसा मैंने क्यों आपको बताया? देखो, असल हकीकत यह है कि आपने देखा होगा आजकल जो हमारा कश्मीर है यहाँ पे हर कोई स्टूडेंट जिसको 11th में जाना होता है आफ्टर 10th, वो मेड स्ट्रीम प्रेफर करता है। मतलब हमारे कश्मीर के अंदर जो मेड स्ट्रीम का ग्राफ है वो बहुत ही तेजी से ऊपर जाता है, ठीक है। आपने एनालाइज किया होगा जो आपके क्लासमेट्स थे, लेट अस से यू आर 30 स्टूडेंट्स इन द क्लास, उसमें से जो 15 16 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मेड स्ट्रीम ली, और आप उनमें से एक ऐसे स्टूडेंट हो जो एवरेज है, ठीक है, या थोड़ा बहुत टॉपर है, लेकिन आपने देखा कि ऐसा भी स्टूडेंट मेड स्ट्रीम लेता है कि जो आपकी नजर में उसके काबिल नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, जितने भी आपके गांव में आपके साथ क्लासमेट्स थे, मतलब फ्रेंड्स थे, वो हर कोई जो है मेड स्ट्रीम प्रेफर करता है, ठीक है। क्या ये मेड स्ट्रीम इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेना? क्या है ये, तो मैं आपको बताऊंगा। जो ये मेड स्ट्रीम है, दूसरा पॉइंट, हर कोई इसका जो है पॉजिटिव साइड आपको बताता है, और हर कोई जो इसका पॉजिटिव साइड देखता है वो ये है कि कल जाके जब मैं 11th 12th पास करूंगा, मैं एक एग्जाम नीट दूंगा और ब्यूटीफुली मैं जो है डॉक्टर बन जाऊंगा, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव साइड इसमें नजर आता है, लेकिन जो इसके डार्क साइड्स है, ठीक है, जो इसके पीछे तलख हकीकत है वो किसी को पता नहीं है, ठीक है, या आपको कोई बताता नहीं है। सबसे पहली जो बात है वो ये है कि भाई मेड स्ट्रीम लेने के बाद जब आपको डॉक्टर बनना है, ठीक है, डॉक्टर बनने के लिए भाई आपको तो पढ़ना है, या तो ऑनलाइन आप पढ़ोगे या तो ऑफलाइन पढ़ोगे, ठीक है। देखो, सबसे पहली बात, आप ऑफलाइन जाओगे, लेट अस से आपने जो अपने गांव से शिफ्ट किया श्रीनगर में, ठीक है, आपने रूम लिया वहां पे, हॉस्टल लिया वहां पे, आपने जो है कोई पीजी वगैरह लिया, या अपने ही जो श्रीनगर में है या किसी शहर में उस सिटी में है उसको जाना है आप श्रीनगर पढ़ने, क्योंकि यहाँ पे तो बेस्ट इंस्टीट्यूट वही पे है नीट के लिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात, जो आपको ये ट्रांजिशन मिलेगी, ठीक है, शिफ्टिंग फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक है, ये आसान नहीं हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास जो ट्रांजिशन होती है, ठीक है, ये 2-3 महीने खाता है। आप एक उसको पूछ लीजिए जिसने भाई 11th दिया है, ठीक है, क्योंकि मसला ये है कि जो आपने सोचा था कि जो आपने फिजिक्स के वो 4 चैप्टर 10th में देखे थे, आपको लगा था वही फिजिक्स जो है मुझे 11th में भी नहीं होगी, लेकिन मैं कहता हूं आप एक दरिया में डूब गए थे, और दरिया से आते आते अब 11th आपके लिए एक समंदर है, आप समंदर के अंदर जो है डूब
डूब गए। मतलब मेरे कहने का गर्ज यह है कि सिलेबस जो है बहुत ही ज्यादा है, जिसकी वजह से ये ट्रांजिशन, ये जो सिलेबस है, ये आपको ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन खाता है। ठीक है, तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये एक ऐसी स्ट्रीम है, ठीक है, जिसके अंदर आप एक दिन भी बिना पढ़े जो है नहीं छोड़ सकते हो। मतलब एवरी डे यू हैव टू स्टडी ऑलमोस्ट 5 to 6 आवर्स। ठीक है, अगर आपको एक डॉक्टर बनना है, वरना अगर आपने ये नहीं पढ़ा, ठीक है, हालांकि 11th के अंदर आपको ये लगता नहीं है कुछ भी, ठीक है, जो ही वक्त वक्त टल जाता है, एक तो सबसे पहले खतरा आपको जो बोर्ड के अंदर फेल होने का होता है, और दूसरी बात जो नीट का ख्वाब है, उसकी जो उम्मीद है वो धीरे धीरे कम होता है, क्योंकि फिर आप 12th में मैसेज करते हो, फिर आप 12th में यूट्यूब पे सर्च करते हो 11th वेस्टेड व्हाट टू डू नाउ इन 12th। ठीक है, तो मतलब ये किसी अहम बात है जो आपको जो है ये मेडिकल स्ट्रीम लेने से पहले मद्देनजर रखनी है। ठीक है, उसके साथ साथ अगर आप ऑनलाइन ही लेते हो, ठीक है, मतलब आप सोच रहे होंगे मुझे हॉस्टल नहीं जाना है, मुझे रूम पे नहीं जाना है, मुझे उधर नहीं जाना है, मुझे शिफ्टिंग नहीं करनी, मैं ऑनलाइन ही पढ़ूंगा। मैं कहता हूं भाई पढ़ ले, ठीक है, लेकिन ऑनलाइन पढ़ने के लिए सबसे पहले भाई साहब आपको एक ऐसा माहौल होना चाहिए घर में कि सच दैट कि आप इस तरीके से पढ़ो कि आप हर दिन जैसे ऊपर कमरे में जाते हो, बाहर कमरे में जाते हो, आप एक स्कूल की तरह, आप वहां कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ जाते हो, क्योंकि आपको वहां पे एक रूम में, एक कोने में, ठीक है, अपने स्टडी टेबल पे दिन में 7-8 घंटे स्पेंड करने ही है, मिनिमम आपको 6 घंटे स्पेंड करने ही है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि भाई आपको डिसिप्लिन रहना है, ठीक है, और आपकी पेशेंस लेवल वहां पे चेक होगी, क्योंकि जब आपको ऊपर से रील्स की नोटिफिकेशन आएगी, ठीक है, बाकी चीजें होंगी, तो भाई आपको जो थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, मैं ये नहीं कहता हूं कि भाई अब आपको बिल्कुल भी मेड स्ट्रीम नहीं लेनी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपको सच में पैशन है कि आई वांट टू बिकम ए डॉक्टर, आई वांट टू सर्व द कम्युनिटी एज अ डॉक्टर, देन यू हैव टू टेक दीज चैलेंजेस। आपको इन चैलेंजेस के साथ लड़ना है, ये मैं आपको पहले ही बताऊंगा। ठीक है, ओके, ये हो गई ये बात। अच्छा, अब ये जरूरी है कि क्या ये मेडिकल लेना ही है हमें? नहीं भाई, ये जरूरी नहीं है। मेडिकल के बिना, ठीक है, मेडिकल के अलावा आपके पास बहुत ज्यादा जो है अपॉर्चुनिटीज है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे पास मेन जो है स्ट्रीम्स वो 4 होती है, मेड स्ट्रीम है, नॉन मेड स्ट्रीम है, और इसके साथ आर्ट्स है और कॉमर्स है। जितनी अपॉर्चुनिटीज आपको आर्ट स्ट्रीम देता है वो आपको कोई भी नहीं देगा, और हकीकतन अगर आप उसमें मैथ ले लोगे, ठीक है, आर्ट्स में, जिसको हम कंपाउंड आर्ट्स कहते हैं, सबसे पहली बात जो बड़े एग्जाम्स है जैसे कि जेके एएस जो कश्मीर में होता है, और ऊपर से आईएएस जो है, ठीक है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिविल सर्विसेज, ठीक है, जिसमें आप जो है बड़े बड़े आईपीएस ऑफिसर्स बनते हो, बड़े बड़े डीसी वगैरह बनते हो। और हाँ, यहाँ पे जो एसएसबी वगैरह के एग्जाम्स है, या जो जेके एग्जाम्स है, डीएसपी, एसपी, या जो हमारे पास वो नायब तहसीलदार होता है, तहसीलदार होता है, इसी तरीके से जो पटवारी वगैरह है, वो सारे जितने भी आप यहाँ पे देखते हो सेक्टर्स, ठीक है, डिपार्टमेंट्स, वो आर्ट्स के गए हुए ही होते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ नॉन मेड स्ट्रीम ऐसी एक स्ट्रीम है जहां पे आपको इंजीनियरिंग फील्ड में जाने का मौका मिलता है, जहां पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ जो है लेना पड़ता है। ठीक है, कॉमर्स भी जो एक अलग सा बिजनेस सेक्टर है, आपको इतना जो है जबरदस्त एग्जाम देना होता है, नीट से भी बढ़कर वो एग्जाम में चार्टर्ड अकाउंटेंट का, ठीक है, बड़ा जो है पोस्ट है उसका। तो यानी कि आई मीन टू से दैट कि नीट के अलावा भी बहुत ज्यादा जो है आपके पास अपॉर्चुनिटीज है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जो आप हर एक पेरेंट को दिखाओगे। ठीक है, मे बी आई विल टेक द क्लिप ऑफ दिस वीडियो, मैं इसको रील भी बनाऊंगा ताकि पेरेंट्स को जो है ये ताकि बात पहुंचनी चाहिए। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं, हर एक पेरेंट को अपने बच्चे से शफकत होती है, तो जिसकी वजह से वो चाहता है जब वो अपने दोस्त के बच्चे को देखता है, वो श्रीनगर गया, उसने मेड स्ट्रीम ली, वो कल जाके डॉक्टर बनेगा, उसकी शफकत ये इजाजत नहीं देती कि मैं अपने बच्चे को क्या घर में जो है बिठाऊंगा। ठीक है, लेकिन मैं आप पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूं, आप अपनी शफकत को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आप देख लीजिए मेरे बच्चे का पैशन क्या है, क्या ये डॉक्टर सच में बनना चाहता है, क्या इंजीनियर बनना चाहता है, क्या है कोई आईएएस अफसर बनना चाहता है, क्या एसपी बनना चाहता है, तहसीलदार बनना चाहता है। सबसे पहले आप इसका क्या बिजनेस करना चाहते, सबसे पहले आप इसका इंटरेस्ट देखिए, सबसे पहले इसका पैशन देख लीजिए। जब आप इसका इंटरेस्ट देखोगे, इंटरेस्ट के बुनियाद पे, ठीक है, आप इसको जो है अपने फील्ड में जो है एडजस्ट कर लीजिए। दूसरी बात, अपनी शफकत में आते हुए अपने बच्चे पे गैर जरूरी पैसे सर्फ मत कीजिए, क्योंकि ये वो बच्चा है जब इसका इंटरेस्ट नहीं होता है, ये वो जो आप पैसे इस पे स्पेंड करते हो, क्योंकि आजकल का एजुकेशनल जमाना है, मतलब अगर आप ऑफलाइन देखोगे मतलब कॉस्टली हो गया, जिसकी वजह से, ठीक है, पैसा भी बहुत ज्यादा लगता है। ठीक है, आप अपना पैसा जो है बिना इंटरेस्ट के, ठीक है, बिना जो स्टूडेंट है वो नहीं पढ़ेगा, आप वो जाया मत करिए, क्योंकि जितना पैसा अभी एजुकेशन सेक्टर के अंदर खर्च होता है वो किसी और सेक्टर में नहीं खर्च होता है। ठीक है, एक मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट बात थी जो आपको जो है जाननी थी अपने बच्चे के स्ट्रीम चूजिंग के रिगार्डिंग। ठीक है, अब फिर भी आपको स्टूडेंट्स डाउट होता है, मुझे पता आपने प्लान रखे ईद के बाद में पढ़ने जाऊंगा और इस वक्त सेशन भी छोटा है, हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए, यानी कि हमें ऑनलाइन पढ़ना चाहिए, ऑफलाइन पढ़ना चाहिए, या ये भी हमें बताइए भैया कि मेड
स्ट्रीम के अंदर कितने और जो अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं नीट के बगैर, आर्ट्स के अंदर कितनी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। तो मुझे बताइए, अगर आप चाहते हो कि ये वीडियो आना चाहिए, ऑफलाइन बेटर है या ऑनलाइन बेटर, तो आप कमेंट्स में लिखोगे जरूर ऑफलाइन वर्स ऑनलाइन, और उसके साथ एक हार्ट भी रखोगे। और अगर आपको लगा कि ये वीडियो सच में मेरे लिए हेल्पफुल रहा, और मैं चाहता हूं कि आप हर एक स्टूडेंट के साथ इसको शेयर करोगे, हर एक पेरेंट के साथ इसको शेयर करोगे। बाकी अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कलम की ज़रब लगा